बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम कमर हाज़िर है आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर। ये आज मैं बना रहा हूँ जी। बड़ा गोश्त है, बीफ, ये शोरबे वाला। ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब गोश्त है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो ही आदमी हैं खाने वाले, मैं और मेरी वाइफ, बाहरले मुल्क में। तो ये इसके अंदर मैंने एक टिप आपको दूंगा, तो उससे आपका जो शोरबा है वो इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा क्या हुआ है इसमें। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। मेरे बचपन के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जो बात बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये है कि आपने बर्तन लेना है, एक कोई भी बर्तन लेना नॉर्मल सा, और उसके अंदर उसको गर्म करके उसके अंदर आपने गोश्त डालना है और उसको बॉयल करने के लिए रखना है। लेकिन बॉयल कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बॉयल करने के बाद ये वीडियो के दौरान मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताता जाऊँगा। ये दालचीनी और ये गार्लिक पाउडर है, ये डाल दिया इसमें, और ये क्लोव्स हैं, और ये नमक है। थोड़ा नमक इधर डालना है, बहुत ज़्यादा डालना नहीं। क्यों? नमक में आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये यखनी के अंदर भी नमक आएगा और जो हम लोग मसाला भूनेंगे उसके अंदर भी नमक डालेगा। तो नमक में ना आपने बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें डाल के इसको खुले पानी के अंदर हमने उबालना है, और तकरीबन 90% इसको पकाना है, फुल पकाना नहीं है। खुला पानी डाल दिया है, और ये पक जाए, ये बॉयल हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपसे बाकी नेक्स्ट स्टेप में मिलता हूँ। जी नाजरीन, तो मैंने दूसरे बर्तन के अंदर ऑलरेडी बॉईल करने के लिए गोश्त रख दिया है। उसके अंदर गार्लिक पाउडर और नमक डाल के, और क्लव्स डाले हैं उसके, और लौंग डाल के वो बॉइलिंग कर दिया है। और एक भर के चम्मच जो है ना, वो मैंने अभी डाल दिया है इसका ऑयल का। थोड़ा कम ऑयल लग रहा है मुझे, तो थोड़ा ऑयल डाल के अभी इसके अंदर मैं फ्राई करूँगा ऑनियन। उसको करना है हमने डार्क ब्राउन। तो डार्क ब्राउन करके फिर मैं आपसे जी आपको दिखाता हूँ फिर। तो व्यूअर्स, तेल जो है ना वो फुल गर्म हो चुका है, और इसके अंदर जो है ना मैं ऑनियन फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करता हूँ, और इसको फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें हैं वो मैं डालता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये फुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसके अंदर मैं डालूँगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और इसको तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए हमने, ओहो, दिस हैपन टू मी ऑलवेज लाइक दैट। ओके, इसको अभी भून के फिर इसके अंदर बाकी मसाले डालते हैं, और मैं आपको दिखाता जाऊँगा, साथ साथ डालता जाऊँगा। अभी इसके अंदर से लहसुन की जो है ना और अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अभी इसके अंदर मैंने डाल देना है टमाटर, और मसालों के अंदर आपने सिर्फ क्या है, ये देखें, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, दैट्स इट। और उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आपने डालना। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके ज़रिए आपका जो टेस्ट है ना शोरबे का स्पेशली, वो आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि आपने कभी कोई चीज़ खाई थी। इंशाल्लाह ज़रूर ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। तो मैं अभी इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाता हूँ, 5 से 7 मिनट तक। तो जितनी देर में ये जो टमाटर है ना, ताकि ये टमाटर बिल्कुल गल जाएँ। तो टमाटर गल के उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ जी। नाजरीन, मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, ये देखें, ये मसाला जो है ना वो टोटली कम्प्लीटली भुन चुका है अभी। ओके जी, मैं थोड़ा ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मसाला भुन चुका है और ऑयल है ना वो सेपरेट हो चुका है। ये देखें जी, गोश्त जो है ना वो बॉयल हो चुका है, 90% फुल नहीं है। अभी जो ट्रिक की बात होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पानी है, देखिए एक मिनट मेरे दूसरे चूल्हे के ऊपर, ये पानी है जो मैंने बॉयल किया है। अभी जो आपने शोरबा बनाना है उसके अंदर यही पानी डलेगा, दूसरा पानी आपने नहीं डालना।
ओके जी, मैं ज़रा गोश्त भून के फिर आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये अभी फुल जो है ना वो फ्राई हो चुका है। अभी इसके अंदर जो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा नमक कम है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है। और अभी जो ये यखनी वाला पानी था ना, ये इसके अंदर डालना है और इसी का शोरबा बनेगा। और व्यूअर्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक बार ये ट्राई करें रेसिपी, इंशाल्लाह आपके मुंह से इंशाल्लाह मेरे लिए तारीफ़ ही निकलेगी। तो इसको अभी लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और धनिया जो है ना वो डालेंगे, बस दैट्स इट। तो ये थोड़ा बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल स्टेज है। इसके अंदर काफ़ी उबाल आ चुका है। ओके, अभी मैं इसका फ्लेम कर देता हूँ लो। और ये है मेरे पास धनिया और 2 हैं इसके अंदर काटी हुई मिर्चियाँ, सब्ज़ मिर्ची। अभी इसके अंदर मैं ये डाल दूँगा, ओके, दम के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके टल्ली वाला बटन ज़रूर दबा दें। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप नदीम कंवर को इजाज़त दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।